हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं समास। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास क्या होता है वे जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें फ्रेंड्स, समास आते ही बी एड एंट्रेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करें या यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, हर उसके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। समास। समास क्या होता है? समास संक्षिप्तकरण को समास कहते हैं। समास किसा कहा जाता है? संक्षिप्तकरण को समास कहा जाता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। शब्द के समास किसे कहा जाता है? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और देखते हैं हम समास कितने प्रकार के होते हैं। समास छह भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से समास के भेद? फर्स्ट है द्वंद्व समास, सेकेंड है द्विगु समास, थर्ड है तत्पुरुष समास, एंड फोर्थ है कर्मधारय समास, एंड फिफ्थ है अवयवी भाव समास, एंड सिक्स है बहुव्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास और बहुव्रीहि। आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा होगा। मैं समास इतने अच्छे से समझा रही हूँ कि आप एक ही बार में समझ सकते हैं। नेक्स्ट तो फर्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक मतलब चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। जो माइनस का साइन है ये लगा हुआ होता है द्वंद्व समास में, जिसका जो है प्रधान क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। सेकेंड है ट्रिक, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, जिसमें क्या लगा हुआ होता है? और लगा हुआ होता है। तो हम समझ सकते हैं कौन सा समास है? द्वंद्व समास, जिसमें चिन्ह का लोप होता है और लगा हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माता पिता, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? माता और पिता, तो ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। और देखते हैं राम कृष्ण। राम कृष्ण को कैसे लिखेंगे? राम और कृष्ण, दो नाम है राम और किशन, तो क्या लग रहा है द्वंद्व समास का? और। नेक्स्ट है भाई बहन। भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य मतलब अच्छे काम और बुरे काम। सुख दुख, सुख और दुख, तो ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। और जिसमें अधिकतम योजक चिन्ह क्या होता है? वो लोप होता है, और उसमें क्या लगा हुआ होता है? और का साइन। जैसे माता और पिता, राम और कृष्ण, भाई और बहन, पाप और पुण्य, सुख और दुख। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास कौन सा होता है? कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहलाता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास, जिसमें संख्या का भेद हो, संख्या का पता चले, तो उसे क्या कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है। ट्रिक है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। द्विगु समास में किसकी प्रधानता होती है? संख्या की, मतलब जो गिनती होती है उसकी प्रधानता होती है द्विगु समास में, उसे क्या कहा जाता है? संख्यावाचक को उसे द्विगु समास कहा जाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि नवरत्न। नवरत्न को हम कैसे लिखेंगे? 9 रत्नों का समूह, तो इसमें क्या संख्या है? 9। 9 क्या है? एक संख्या है, जो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। तो नवरत्न 9 रत्नों का समूह। सेकंड है सप्तद्वीप। सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह, तो इसमें क्या संख्या है? 7। 7 द्वीपों का समूह। थर्ड है त्रिभुवन। त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह, इसमें कौन सी संख्या आ गई? 3। 3 भुवनों का समूह। एंड फोर्थ है 7 मंजिल, मतलब 7 मंजिलों का समूह, तो इसमें कौन सी संख्या? 7। 7 मंजिलों का समूह। तो द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें संख्यावाचक का भेद हो और जिसमें संख्या का पता चले, उसे कौन सा समास कहा जाता है? द्विगु समास। जैसे 9 रत्नों का समूह, 7 द्वीपों का समूह, या 3 भवनों का समूह, या 7 मंजिलों का समूह। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय मतलब थर्ड कौन सा है समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा होता है? कि जिस समाज में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो
कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास क्या होता है? जो पूर्व पद हो मतलब जो विशेषता बता रहा है, और जो उत्तर पद क्या होता है? जो विषय हो, उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। ट्रिक है, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? जो विशेषता बताता है, मतलब जो गुण बताता है, उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि काला पानी। काला पानी, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? काला है जो पानी, तो वो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय, जो विशेषता बता रहा है। इसमें कौन विशेषता क्या बता रहा है? काला पानी। रंग कैसा है पानी का? काला, तो काला पानी, काला है जो पानी। सेकंड है नीला फूल। नीला है जो फूल, इसमें क्या बता रहे? विशेषता नीला। क्या है? नीला फूल, नीला है जो फूल। थर्ड है पीतांबर। पीतांबर मतलब पित, पित मतलब क्या होता है? पीला, पीला है जो अंबर। इसमें क्या विशेषता बता रहा है? क्या गुण बता रहा है? पीले रंग की, जो पीत है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखवली। चंद्र के समान मुखवली, चंद्रमुखी में क्या विशेषता बता रहा है? मुखवली, कि चंद्र के समान जो है वो क्या है? मुखवली। तो कर्मधारय समास कौन सा हो गया? जो विशेषता या गुण बताए उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे काला पानी में क्या विशेषता है? काले की, कि पानी कैसा है? काला, तो काला है जो पानी। नीला फूल, नीला है जो फूल। पीतांबर, पित है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखवली। फोर्थ, अवयवी समास। फोर्थ समास कौन सा है? अवयवी समास। इसे क्या कहा जाता है? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अवयवी समास कहलाता है। अवयवी समास कौन सा हो? जिसमें पूर्व पद जो है वो क्या हो? अव्यय हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ट्रिक है, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अवयवी भाव कहलाता है। जो प्रत्येक मतलब जो उपसर्ग बताता है शब्द का, उसे क्या कहा जाता है? अवयवी भाव कहलाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यथा स्थान, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? स्थान के अनुसार। यथा स्थान, स्थान के अनुसार। तो इसमें क्या उपसर्ग है? स्थान। तो स्थान जो मतलब स्टार्टिंग में जो वर्ड लिखा जाता है, जैसे यथा स्थान, तो स्थान क्या हो गया? एक उपसर्ग है। उपसर्ग, जैसे प्रत्येक वाला शब्द अवयवी भाव कहलाता है। तो यथास्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर, तो जीवन क्या हो गया? उपसर्ग। भर मतलब जो लास्ट का पद होता है वो क्या होता है? प्रत्यय। इसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे प्रत्यय को। इसमें हम क्या सीख रहे हैं? समास। थर्ड है प्रतिदिन। प्रतिदिन को कैसे लिखा जाता है? प्रत्येक दिन। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। यथा समय को कैसे लिखेंगे? समय के अनुसार। अवयवी समास क्या होगी? जिसमें उपसर्ग वाला शब्द अवयवी भाव कहलाता है, जैसे कि स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार। एंड फिफ्थ है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष मतलब तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जिसमें तीसरे अर्थ का पता चले, उसे क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि दशन, दशानन। दशानन को कैसे लिखेंगे हम? 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। 10 मुख किसके होते हैं? रावण के। रावण के कितने मुख होते हैं? 10। तो दशानन कैसे लिखा जाता है? दशानन, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। तो बहुव्रीहि समास क्या हो गया? जिसमें तीसरा अर्थ का बोध हो, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। सेकंड है नीलकंठ। नीलकंठ को कैसे लिखा जाएगा? नीला कंठ है जिनका अर्थात शिवाजी। नीला कंठ है जिसका अर्थात क्या है? शिवाजी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर को क्या लिखा जाएगा? लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। फोर्थ है गिरिधर। गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर को, गिरि को धरण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। गिरिधर को धरण करने वाले कौन से होते हैं? श्री कृष्ण। दशानन जिसके 10 मुख हैं, जो कि है रावण। नीलाकंठ है जो कि है क्या है? शिवाजी। लंबोदर मतलब जिनका, अर्थात है गणेश जी। एंड गिरिधर को धारण करने वाले, अर्थात हैं श्री कृष्ण। तो इसमें क्या पता चलना है? तीसरे शब्द का क्या हो रहा है? बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि इस वीडियो को जो प्रॉफिट है वो सभी को हो सके जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और आई होप मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि समास जो है आपको एक ही बार में समझ आए। और फ्रेंड्स, इसके नोट्स बनाएं
ताकि आपको एग्जाम टाइम पे उन नोट्स को पढ़ लेंगे एक बार तो आप इजीली लर्न कर पाएंगे। इन सभी को 6 के 6 समासों को आप नोटबुक में लिख लें ताकि आपको एक ही बार में ये लर्न हो जाए और एग्जाम टाइम पे इनकी रिवीजन करें खाली। तो नेक्स्ट है एंड लास्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा होता है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास कौन सा होता है कि जिस समास में पूर्व पद जो हो वो गौण हो तथा उत्तर पद जो हो वो प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है कर्म तत्पुरुष, सेकंड है करण तत्पुरुष एंड थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष, फोर्थ है अपादान तत्पुरुष, फिफ्थ है संबंध तत्पुरुष एंड सिक्स है अधिकरण तत्पुरुष या इसे हम कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास को तो कौन सा होता है? जिसमें पूर्ण पद जो हो वो गौण हो और उत्तर पद जो हो वो प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, जिसे कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कौन सा वो होता है? को का, जिसमें को का पता चले। कर्म को, तो ट्रिक है इसकी को का लोप हो। जिसमें कर्म तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसमें को का लोप हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मतदाता, मत को देने वाला, तो इसमें को क्या है? हमारा लोप है। मतलब क्या पता चल रहा है इसमें? तत्पुरुष समास का पता चल रहा है। तो कर्म तत्पुरुष जिसमें को का लोप हो। मतदाता, मत को देने वाला। सेकंड है गिरहट, ग्रह को काटने वाला, तो को क्या है इसमें? लुप्त, मतलब मत को देने वाला। गिरहट गिरह को काटने वाला, तो कर्मधारय तत्पुरुष कौन सा हो गया? जिसमें को का लोप हो रहा है। सेकंड है करण तत्पुरुष, जिसमें से का पता लगे। करण तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसमें से का बोध हो। जैसे ट्रिक है जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे कि जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। जन्मजात को हम कैसे लिखेंगे? जन्म से जो उत्पन्न है। मुंह मांगा, मतलब मुंह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। कर्ण तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसमें करण कारक चिन्ह का लोप हो, जिसमें से का लोप हो, मतलब जन्मजात। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जन्मजात, मुंह मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसमें के लिए का बोध हो। तो इसकी ट्रिक है जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। तो संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? जिसमें के लिए का बोध हो। ट्रिक है जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हथकड़ी, हथकड़ी के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो संप्रदान तत्पुरुष कौन सा हो गया? जिसमें के लिए का बोध हो। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए हथकड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। फोर्थ है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसमें से, अपादान से, जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। ट्रिक क्या है हमारी? कि जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्माधान, जन्म से अंधा। अपादान तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसमें अपादान से, जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्मानथ, जन्म से अंधा। नेक्स्ट है फिफ्थ संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष होता है जिसमें का, संबंध का पता चले। ट्रिक है जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर। संबंध मतलब कि जिसमें प्रेम मतलब संबंध का पता चल रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? संबंध तत्पुरुष कहा जाता है। तो प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रतन। तो संबंध का पता चला है, जैसे कि इसमें क्या है? प्रेम सागर, प्रेम का जो सागर। दिनचर्या, जैसे दिन की चर्या। एंड भारत रत्न, भारत का रतन। तो संबंध
तत्पुरुष कौन सा होता है जिसमें संबंध का पता चले, उसे क्या कहा जाता है, संबंध तत्पुरुष कहा जाता है। ट्रिक क्या है हमारी कि जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे प्रेम का सागर, दिन की चर्या, भारत का रतन। एंड लास्ट है तत्पुरुष समास का 6 अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष कौन सा होता है जिसमें मैं पर का पता चले। अधिकरण तत्पुरुष जिसमें मैं और पर का यूज होता है उसे क्या कहा जाता है, अधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। ट्रिक है जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो उसे क्या कहा जाता है, तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि नितिन, नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति निपुण, नीति में निपुण। सेकंड है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, तो इसमें क्या आ रहा है, पर, आत्मा पर विश्वास। जैसे नीतिपूर्ण, नीति में पूर्ण, तो इसमें क्या पता चल रहा है, मैं, मतलब जो अधिकरण तत्पुरुष है उसमें किस चीज का पता चलना चाहिए, मैं और पर का। तो नीतिपूर्ण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसका एक क्वेश्चन भी देखते हैं, यथास्थान, यथास्थान का समासिक शब्द का विग्रह होगा। इसका कौन सा आंसर होता है, यथा और स्थान, ये स्थान के अनुसार, यथा का स्थान या स्थान का यथा, तो यथा स्थान, इसका आंसर है बी, स्थान के अनुसार। तो अगर आप इसके और क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो मैं इसकी अगली वीडियो करा दूंगी क्वेश्चन से रिलेटेड, समास की, इसके लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करा दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इन अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें।